लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी बीच बक्सर संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार ने विशाल रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान उन्होंने बक्सर में बदलाव और विकास की लड़ाई में बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर वोट देने की। अनिल कुमार ने कहा कि बक्सर का विकास बक्सर के माटी का बेटा ही करेगा, इसलिए बाहरी और सत्ता की मलाई खाने की मंशा रखने वाले उम्मीदवारों की जगह हमें अपना आशीर्वाद दें, ताकि आपका बेटा आपकी समस्या को सुनते हुए उसका समाधान और क्षेत्र का विकास करे। अनिल कुमार ने कहा कि आज देश और संविधान दोनों बीजेपी, राजद, जदयू और कांग्रेस जैसी पार्टियों से खतरे में है। ये भले ही एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों की नीयत बस बाबा साहब के द्वारा देश को मिले संविधान की धज्जियां उड़ाना है। तभी से यह पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर पूंजीपतियों के हाथों देश बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ऐसी पार्टी है जिसकी अध्यक्ष और हमारी बहन मायावती आज बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अकेले लड़ रही है। हम सबों को उनका साथ देना है, इसलिए इस बार हाथी छाप पर बटन दबाना है। उन्होंने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी देश में आरएसएस का एजेंडा लागू कर बहुजन समाज से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। अगर वह इस बार चुनाव जीतते हैं तो यह लोग संविधान को खत्म कर देंगे और हमें फिर से गुलाम बना देंगे। वहीं राजद को सिर्फ सत्ता से प्यार है, वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए इस बार चूकना नहीं है। आज लड़ाई आर पार की है, इस बार बक्सर बहुजनों का होगा। उन्होंने आगे कहा कि बक्सर की जनता का अपार समर्थन बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हो रहा है। बक्सर में इस बार अवश्य बदलाव होगा। अनिल कुमार के रोड शो में समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह फूल मालाओं से बसपा प्रत्याशी का अभिनंदन किया गया। समर्थकों ने भी अनिल कुमार को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील लोगों से की। रोड शो में पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक अंबिका यादव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुशील कुशवाहा, पिंटू यादव, अभिमन्यु कुशवाहा, बक्सर जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम, कैमूर जिलाध्यक्ष छोटेलाल, रोहतास जिलाध्यक्ष पवन कुमार, अमर आजाद, शिव कुमार कुशवाहा, उपेंद्र यादव, संतोष यादव, लालजी राम, सरोज साधु, कमलेश राम, जयनारायण राम समेत सैकड़ों समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल कुमार ने। बक्सर के तमाम मतदाताओं को हम अपील करना चाहते हैं कि ये लड़ाई बक्सर के लिए, ये लड़ाई बहुजनों का है और बक्सर के विकास के लिए। ये लड़ाई, आज की जो लड़ाई है, एक छोटी जाति और बड़ी जाति के बीच के फर्क को मिटाने के लिए। ये लड़ाई बक्सर के सामंतवाद और मनुवाद को खत्म करने के लिए। ये बक्सर की जो लड़ाई है, ये झूठे वादे, जुमले वालों से सतर्क करने की लड़ाई। ये लड़ाई प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हमारे बक्सर में आकर विकास का कोई काम अगर 10 सालों में नहीं करे, इससे बड़ा हमारे लिए कोई त्रासदी नहीं हो सकती। ये लड़ाई उन चोरों से है जिन्होंने हमारे बक्सर का सब कुछ चुराया है। है कि यादव मुस्लिम और कुशवाहा तीनों इस वर्ग के साथ है, इस तरह क्या करें? राजद कह रही है ना, अगर यादव सब साथ में है तो रामचंद्र यादव कौन है? यहाँ और भी है, राजा राम यादव कौन? राजा राम यादव कौन है? ये कौन है? यहाँ संतोष यादव है, ये कौन है? यादव कौन है? ये संतोष यादव कौन है? तो ये कहने से नहीं हो सकता है। कुशवाहा कह रहे हैं तो हमारे कुशवाहा महासंघ के अध्यक्ष है अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, तो ये हमारे साथ है। सैकड़ों कुशवाहा यहीं पर उपस्थित है, जो बक्सर को चलाते हैं, जो बक्सर के बेटा है, जो बक्सर के समाज के लोग हैं। ये किसी के लोग कह देने से नहीं हो जाएंगे उनके साथ। आज हम कह दें कि हमारे साथ सुधाकर जी ही हैं, मतलब उनके राजपूत बिरादरी के ही लोग हैं, तो हमारे साथ राजपूत के भी लोग हैं। तो ये कहने से उस जाति को छोटा करने का काम करते हैं। हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हमारे साथ बहुजन समाज है और बहुजन समाज शोषित दलित वंचितों का एक वर्ग है जो अपने लिए, अपने समाज को विकसित बनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं और भरोसा दिए हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जीतेगी तो तमाम झुग्गी झोपड़ियां बक्सर से हटेगी, लेकिन उन झुग्गी झोपड़ियों के हटने के पहले पक्के मकान बनेंगे, अतिक्रमण नहीं होगा।
पक्के मकान बनेंगे। बक्सर में हमने कहा है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनेगी, माताओं और बहनों को चलने के लिए बस की सेवा होगी, पूरे बक्सर लोकसभा से बक्सर को जोड़ने की, किसानों के लिए हर खेत तक नहर की पानी पहुंचाने की बात हमने की। तो ये बातें हैं जिससे हमारा बक्सर विकसित होगा। बक्सर में हम राम रेखा घाट को मजबूत कर दें, उसका सौंदर्यीकरण करके 1 करोड़ का घाट बनाए और उसमें से 75 लाख गोपालगंज लेकर चले जाएं, इससे हमारी बक्सर मजबूत नहीं है। और किसान नेता एक जो है किसानों की बात करते हैं, 5.25 करोड़ का धान चुरा करके किसानों की बात करें, किसानों के हक की बात करें, ये उनके मुंह से शोभा नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी तमाम समाजों को, हम अपने बक्सर को कैसे विकसित करें, इस प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ रही है और इसी के तहत बक्सर को विकसित करने के हर ऊपर क्षमता बहुजन समाज पार्टी के पास है, हमारे पास है, जिससे हम बक्सर को विकसित करने का काम करें। लालटेन और कमल के बीच क्या हाथी अपनी मजबूती दिखाएगी? अरे लोगों ने नारा दे दिया है कि लालटेन चलेगी, लालटेन चलेगी, लालटेन बुझेगी और हाथी चलेगी। हाथी के धूल से कमल का फूल जो है मुरझाएगा और लालटेन बुझेगी। बाईपास का दरबार आप लंगर शुरू करवाएंगे और दिवालिया ड्रोन होना चाहिए, ड्रोन होना चाहिए भाई। लेकिन जानते हो मन हम लोग अभी तक डूब गया यार, ऐसे चुनाव होता है अब तो मन से हट गया है, मत मिले सैलरी सारा मन हट गया है एकदम। अब चलिए।